नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का टीएमसी के नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल्ब के बारे में कि विद्युत बल्ब क्या होता है और इसकी संरचना क्या होती है और इसके अंदर के कार्य जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा को जानते हैं या फिर विद्युत बल्ब को जानते हैं कि विद्युत बल्ब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका जो सटीक परिभाषा है वो है कि विद्युत बल्ब एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। जब कोई बल्ब जलता है, ठीक है, जब कोई बल्ब जलता है तो वो बल्ब किसके द्वारा जलता है, किसी धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण। और ये विद्युत धारा जो है वह बल्ब में किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो प्रकाश के रूप में। ये बल्ब हमें क्या करता है, तो प्रकाश देता है और क्या देता है, तो साथ में ऊष्मा भी देता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है। इसलिए बल्ब का परिभाषा कहा गया है कि बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। चलिए ये सभी बातों को हम आपको विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने हुए रहें। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विद्युत बल्ब जो है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि विद्युत बल्ब क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा कहता है विद्युत बल्ब का परिभाषा, ठीक है, विद्युत बल्ब का परिभाषा कहता है, विद्युत बल्ब का परिभाषा कहता है क्या कि बल्ब एक ऐसी युक्ति है, बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या करता है, तो प्रवर्तित करता है, क्या करता है, तो प्रवर्तित करता है। ठीक है, देखिए मेरे पास मान लीजिए ये बोर्ड का पैनल नहीं बल्कि विद्युत बल्ब है। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब क्या करेगा, इस विद्युत बल्ब को जलाने के लिए हम अलग से विद्युत धारा देंगे और ये विद्युत धारा जैसे बल्ब में जाएगा वैसे ये बल्ब क्या होगा, तो जलेगा। और ये विद्युत बल्ब जलने का क्या देगा, तो सबसे पहले प्रकाश देगा और प्रकाश के साथ साथ क्या देगा, तो हमें ऊष्मा भी देगा। ठीक है, इसीलिए विद्युत बल्ब का परिभाषा कहा गया है कि विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, इसमें हम कौन सा ऊर्जा देते हैं, किसी भी बल्ब में विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं बल्ब के संरचना के बारे में, बल्ब के बारे में कि आखिर जो मेरे पास जो बल्ब होता है उसकी बनावट क्या होता है। आर्यभट्ट जिस बल्ब का आविष्कार किए थे वो उस टाइम उस बल्ब का जो क्या बोलते हैं बनावट है वह किस प्रकार का था। अभी मेरा मॉडर्न युग है, आधुनिक युग में अनेक तरीका के एलईडी बल्ब आ गए जिसका जो बनावट है वो अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि जब वैज्ञानिक आर्यभट्ट बल्ब का आविष्कार किए थे तो उनका बल्ब किस प्रकार का था। ठीक ना, तो उनके बल्ब का बनावट कुछ इस प्रकार था। ठीक है, कि उनके बल्ब में क्या था, तो एक लगा हुआ था, क्या थी, उनके बल्ब में लगा हुआ था एक टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन क्या थी, टंगस्टन का फिलामेंट। दूसरा इसमें था धातु की दो स्टैंड। ठीक है, फिर तीसरा इसमें था कांच, तीसरा क्या था, तो कांच, तीसरा क्या था, कांच। और चौथा जो मेरा था वो था इसमें बल्ब के अंदर भरा हुआ अक्रिय गैस, जो उन दोनों गैसों का नाम क्या था, उनका नाम था नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विपरमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या था, तो आर्गन था, नाइट्रोजन और आर्गन
AR, ठीक है। तो जब आर्यभट्ट बल्ब का आविष्कार किए तो उनके बल्ब का इस प्रकार था कि बल्ब में एक क्या था, तो टंगस्टन लगा हुआ था, टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ था, फिलामेंट या क्या बोलते हैं उसको, तो तंतु बोलते हैं, फिलामेंट क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। दूसरा धातु की 2 स्टैंड लगा हुआ था, तीसरा उसमें उसके बाहर से प्रकाश लगा हुआ था, और चौथा उसमें अक्रिय गैस भरे हुए थे, और वो दोनों अक्रिय गैस का था, तो एक था नाइट्रोजन, एक था क्या था, आर्गन, ठीक है। बल्ब की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। बल्ब की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार होता है, देखिए बल्ब की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार होता है। हम आपको बल्ब को संरचना बना करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बल्ब का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार का होता है। बल्ब का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार का होता है। बल्ब का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। बल्ब का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए बल्ब का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। इस बल्ब को क्या कर देते हैं, तो द्युतिमान कर देते हैं, यानी कि ये क्या करेगा, तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे, तो 2 धारावाही तार को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, तो 2 धारावाही तार, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। इसमें क्या कर देंगे, तो हम 2 धारावाही तार को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, तो 2 धारावाही तार को, और ये तार क्या करेगा, तो इसमें इसको जलाने का काम करेगा। ये मेरा क्या है, तो विद्युत धारा है। ये मेरा क्या है, तो विद्युत धारा है। अब देखिए इसमें जो ये आप थोड़ा मुड़ा संरचना देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन का क्या है, तो फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो क्या बोलते हैं, ये पिघलने की जो क्षमता है वो बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अत्यधिक टेम्परेचर दे देते हैं, फिर भी ये पिघलता नहीं है। इसीलिए टंगस्टन के धातु का क्या किया जाता है, तो फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिलामेंट जो है वह दो धातु के स्ट्रैंड से क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, तो धातु की स्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु की स्टर्न बोलते हैं, स्टर्न धातु क्या बोलते हैं, तो स्टर्न बोलते हैं। उसके बाद ये जो मेरा है ये क्या है, तो स्पर्श क्या है, स्पर्श धातु है। क्या करता है, तो ये अन्य जो है फलक है उसके संपर्क से जुड़ता है, ठीक है। यही से विद्युत धारा इसमें प्रवेश करता है। और उसके बाद जो है इसके अंदर क्या होता है, तो अक्रिय गैस नाइट्रोजन और क्या थी, नाइट्रोजन और आर्गन AR, ये क्या होते हैं, तो भरे हुए होते हैं। कौन से गैस, तो अक्रिय गैस, ठीक है। कौन कौन, तो नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। और इसकी सबसे बाहरी सतह क्या होती है, तो कांच का बना होता है। क्या होता है, तो कांच का बना होता है। ये सभी जानकारी आपके बल्ब के बारे में था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बनिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।